तो अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 14, ठीक है, चैप्टर 14 का अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर अब हम लोग देखेंगे। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोस्ट लिक्विड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ। सो किस चीज़ के सोल्यूशन होते हैं? सो एसिड के सोल्यूशन होते हैं या फिर बेस के सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, एसिड के सोल्यूशन होते हैं, बेस के सोल्यूशन होते हैं या फिर साल्ट के सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। सो इन्हीं सारी चीज़ों के वो सोल्यूशन होते हैं। चलो आगे देखते हैं। सो बी नंबर, द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोल्यूशन, पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोल्यूशन कॉजेज अ, क्या कॉज करता है? केमिकल इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है, वो केमिकल इफेक्ट कॉज करता है। उसके बाद सी नंबर, if you pass current through copper sulfate, if you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the, कॉपर किस चीज़ पे डिपॉजिट हो जाता है? कनेक्टेड टू दी नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल वाले प्लेट्स पे वो डिपॉजिट हो जाता है, कनेक्टेड टू दी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके आगे देखते हैं। डी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल और एनी अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। When free ends of tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain it? So जब एक फ्री एंड ऑफ टेस्टर को हम लोग डिप करते हैं एक सोल्यूशन में, सो मैग्नेटिक जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमको देना है। सो क्यों शो करता है? तो इसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि, देखो इसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि वो जो टेस्टर जब उसमें जाता है, ठीक है, तो वो जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगते हैं तो वो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट करने लगता है। समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। उसके बाद थर्ड नंबर हमारा, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर 14.9, ये है फिगर 14.9, मे कॉज द मैग्नेटिक निडल टू डिफ्लेक्ट। हमें 3 ऐसे लिक्विड्स का नाम बताना है जिन्हें कि इस तरीके से अगर टेस्ट किया जाए तो वो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करे, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करे। तो ऐसे हमें 3 लिक्विड्स का नाम बताया है। तो ऐसे 3 लिक्विड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, वही चीज़, तो वही तो इसको डिफ्लेक्ट करेंगे। तो एक तो लेमन हो सकता है, ठीक है, दूसरा विनेगर हो सकता है, और कोई भी एक लिक्विड जिसमें साल्ट सोल्यूशन, ठीक है, साल्ट सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। सो ये सारे जो लिक्विड्स हैं ये डिफ्लेक्ट करेंगे इस मेटल को। समझ में आया? ये सारे लिक्विड्स इन मेटल को डिफ्लेक्ट करेंगे। चलो आगे देखते हैं। ये तो हुआ, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द बल्ब ग्लोज इन दिस सेटअप, ठीक है, द बल्ब ग्लो डज नॉट ग्लो इन दिस सेटअप, ये द बल्ब डज नॉट ग्लो इन दिस सेटअप शोन इन फिगर 14.9, लिस्ट दी पॉसिबल रीजंस, एक्सप्लेन योर आंसर। ये जो फिगर है इसमें ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं हुआ, ठीक है, ये ग्लो नहीं हुआ ये बल्ब। अपने रीजंस बताओ जिससे कि ये ग्लो नहीं हुआ, रीजंस बताओ, पॉसिबल रीजंस। तो पहला कि बल्ब तो फ्यूज हो सकता है, ठीक है, बल्ब इज फ्यूज्ड, पहला कि बल्ब फ्यूज हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि बैटरी डेड हो सकता है, ठीक है, बैटरी इज डेड, बैटरी इज डेड। और सबसे मेन रीजन, द मेन रीजन, ये जो लिक्विड है, लिक्विड इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, और ये इसी की वजह से वो बल्ब शायद ग्लो नहीं कर पा रहा है। चलो आगे देखते हैं। अ टेस्टर इज यूज टू चेक दी, आगे हम 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 लिक्विड्स, ठीक है, थ्रू 2 लिक्विड्स टेस्टर का यूज़ किया गया है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए 2 लिक्विड्स के द्वारा। लेबल्ड एज ए और बी जिनका नाम दिया गया था। ये पाया गया कि द बल्ब ऑफ टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए, बल्ब जो टेस्टर का बल्ब था वो लिक्विड ए के लिए ज़्यादा अच्छे से ग्लो किया, लेकिन लिक्विड बी के लिए वो अच्छे से ग्लो नहीं किया। सो आप क्या कंक्लूड करेंगे? यू वुड कंक्लूड दैट कि लिक्विड ए इज बेटर देन कंडक्टर लिक्विड बी, लिक्विड ए एक बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी के मुकाबले, या फिर दूसरा आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लिक्विड बी जो है वो बेटर कंडक्टर है लिक्विड ए के मुकाबले, या फिर तीसरा आप ये कंडक्ट करें कि दोनों जो है वो अच्छे इक्वल कंडक्टिंग कर रहे हैं, और चौथा आप ये कंडक्ट करें
कि जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की वो इस तरीके से कंपेयर नहीं की जा सकती। सो ये तो गलत है चौथा वाला, क्योंकि इस तरीके से हम लोग कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। और जो तीसरा है वो भी गलत है, क्योंकि अगर ये सही होता है, दोनों का कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ इक्वल होता तो दोनों को एक ही मात्रा में ग्लो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा वाला भी गलत है, क्योंकि अगर लिक्विड बी बेटर होता तो वो ज़्यादा अच्छे से ब्राइटली ग्लो करवाता। इसके लिए पहला वाला ही सही है कि लिक्विड ए इज़ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। चलो 6 नंबर को देखते हैं। डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ़ नॉट व्हाट कैन बी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो वो नहीं करता। यहाँ पे तो पहले आंसर हो गया कि वो नहीं करता। तो अब हम लोग क्या करवा सकते हैं? यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, तो हम लोग उसमें साल्ट मिला सकते हैं। वी कैन इम्प्योर साल्ट, ठीक है, वी कैन मिक्स साल्ट, वी कैन मिक्स साल्ट। तो हम लोग जब साल्ट उसको मिला देंगे तो उसमें जब साल्ट मिला देंगे तो एक साल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, और जिसकी वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर पाएगा। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। उसके बाद अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन। इन केस ऑफ फायर, फायर के केस में द फायरमैन यूजेज द, 7वां नंबर, इन केस ऑफ फायर द फायरमैन यूजेज द वाटर हाउसेज, दे शट ऑफ द before the fireman uses the water houses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do this. So देखो, वाटर जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आप लोग जानते हो कि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है, और अगर वो उसे बंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगेगी उससे और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, और पूरे तरीके से आग पकड़ लेगा। इसी के लिए वो उसे पहले ही बंद कर देते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट हो ही ना। इसी के लिए वो पहले ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन। अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर। उसने ड्रिंकिंग वाटर और सी वाटर दोनों को टेस्ट किया टेस्टर से। उसने पाया कि जो कंपास का नीडल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है सी वाटर के केस में। तो इसका रीज़न बताओ, कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? तो देखो, जो सी वाटर है उसमें ज़्यादा साल्ट होता है, सी वाटर हैज़ मोर साल्ट ना, सी वाटर हैज़ मोर साल्ट। सो उसमें ज़्यादा साल्ट होता है, जिसकी वजह से वो और अच्छे तरीके से कंडक्ट कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी को, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, जिसकी वजह से जो कंपास का निडल है वो और ही वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में है? चलो बहुत अच्छा। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हेवी डाउनपोर? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर जब बाढ़ आ रहा है, जब बहुत ही पानी है, तो इलेक्ट्रिशियन को उस समय कोई भी काम नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स उस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स करने से अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि उस समय अगर वो रिपेयर करता है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से केसेस हैं इसके लिए उस समय उन्हें वो काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद 10th नंबर, पहेली हैड हर्ट that rainwater is as good as distilled water, so she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reasons? तो देखो, रीज़न क्या है कि जो रेन वाटर है, रेन वाटर जो है उसमें साल्ट होता है। रेन वाटर कंटेन्स साल्ट, रेन वाटर कंटेन्स साल्ट, ठीक है, तो उसमें होता है साल्ट, इसी की वजह से वो वहाँ पे डिफ्लेक्ट किया। अगर उसमें साल्ट नहीं होता तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करता, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं। उसमें साल्ट होता है रेन वाटर में, इसके वजह से वो डिफ्लेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं हमारे 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। ऑब्जेक्ट्स बनाओ लिस्ट के जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं बाथ टैप, ठीक है, बाथ टैप हो सकता है जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है। नल, जो बात का नल जो कि नल होता है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है। उसके बाद हैंडल्स जो होते हैं, हैंडल्स ऑफ साइकिल्स, हैंडल्स जो होते हैं साइकिल्स के, हैंडल्स ऑफ साइकिल और मोटरसाइकिल, तो वो जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो जो कि बने हुए हैं आयरन से, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आप ले लो जो कि आयरन से बने हुए हैं, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटेड हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं आपके सराउंडिंग में। ये मोटरसाइकिल का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया जी, मोटरसाइकिल। आगे देखते हैं।
आगे हमारा 12वां क्वेश्चन है, 12th नंबर क्वेश्चन। The process that you saw in activity 14.7 is used for purification of copper. A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? So पहले 14.7 एक्टिविटी क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो ये देखो, ये है 14.7 एक्टिविटी। इसमें ये जो है ये भी कॉपर प्लेट है और ये भी कॉपर प्लेट है, और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ताकि इलेक्ट्रिसिटी और अच्छे से कंडक्ट हो सके, और ये बैटरी और ये जो ये पूरा कंडक्शन का है। सो अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो प्रोसेस हमने 14.7 में देखा, इसका यूज़ होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए, ठीक है। ये कॉपर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। जो थिन प्लेट है, अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। एक थिन प्लेट, एक कॉपर का एक थिन प्लेट और थिक रॉड, एक इम्प्योर कॉपर का थिक रॉड, उसको यूज़ किया गया इलेक्ट्रोड की तरह, ठीक है। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज साउट टू बी ट्रांसफर टू दी थिन प्लेट। जो कॉपर है इम्प्योर रॉड से, इम्प्योर रॉड से जो कॉपर है उसे चाहते हैं हम लोग कि वो कॉपर प्लेट पे ट्रांसफर हो जाए, वो कॉपर प्लेट पे ट्रांसफर हो जाए। तो विच इलेक्ट्रोलॉट शुड बी अटैच टू दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई, ठीक है। तो किस इलेक्ट्रोलॉट को हमें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, हमें किससे कहाँ पे भेजना है, पहले ये देखना है। हमें भेजना है, हमें कॉपर इम्प्योर रॉड, जो कॉपर का इम्प्योर रॉड है, इम्प्योर रॉड पे को हमें भेजना है, इम्प्योर रॉड को भेजना है कॉपर प्लेट पे, ठीक है। सो हमें कॉपर प्लेट पे सारे चीज़ों को वहाँ पे रख देना, कॉपर प्लेट पे हमें डिपॉजिट करवाना है, ठीक है। सो डिपॉजिट करवाना है हमें कॉपर प्लेट पे हमें डिपॉजिट करवाना है। और करवाना किस चीज़ से हमें डिपॉजिट, सो इम्प्योर रॉड से, उस रॉड से हमें डिपॉजिट करवाना है। हमें करवाना किस चीज़ से डिपॉजिट, तो रॉड से डिपॉजिट करवाना है। तो जब हमें रॉड से डिपॉजिट करवाना है तो हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा। हमने पढ़ा है कि जिस चीज़ को आपको डिपॉजिट करवाना हो, ठीक है, जिस चीज़ को आपको डिपॉजिट करवाना हो उसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरह यूज़ करें। सो यहाँ पे हम लोग इम्प्योर कॉपर के इम्प्योर रॉड को यूज़ करेंगे, कॉपर के इम्प्योर रॉड को यूज़ करेंगे, क्योंकि उसी को तो डिपॉजिट करवाना है, उसी का जो भी मटेरियल है उसी को हमें कॉपर प्लेट पे डिपॉजिट करवाना है। सो कॉपर के इम्प्योर रॉड को हम लोग एज अ पॉजिटिव टर्मिनल यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे सारी चीज़ें डिपॉजिट होंगी और हमें डिपॉजिट करवाना है कॉपर प्लेट पे, तो हम लोग कॉपर नेगेटिव टर्मिनल पे कॉपर प्लेट को रखेंगे, कॉपर प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल की तरह यूज़ करेंगे, और ताकि उस पर सारी चीज़ें डिपॉजिट हो, इम्प्योरिटी डिपॉजिट हो, और जो रॉड है जिस पे इम्प्योरिटी है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल की तरह यूज़ करेंगे ताकि उससे डिपॉजिट होके उस पे जाए, उससे डिपॉजिट होके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाए। तो समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छे। सो इसी के साथ ये चैप्टर तो हो गया ख़त्म। चलो मिलेंगे आगे, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।